जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र शतशेषम हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा माधव जी भगवान की जय। अष्ट सखी वृंद की जय। जय श्री पंच तत्व भगवान की जय। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोगों के विशेष अनुकंपा से, ऑफ कोर्स गुरु महाराज की अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से आप सब यहाँ आए हैं। और आप लोगों की विशेष अनुकंपा से मुझे भी अवसर मिला है कि आपके बीच में आया हूँ कुछ सेवा करने के उद्देश्य से। तो सेवा करने के लिए जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो आपके आशीर्वाद से मुझे मिलेगी। तो कृपा करके आप अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। और अगर सेवा करते समय मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाऊँ। लेकिन मैं ये सेवा छोड़ भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि इससे मेरा शुद्धिकरण होता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने, दामोदर गोविंद प्रभु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोगों के साथ में कुछ ये यात्रा के बारे में ओरिएंटेशन किया जाए, यानी कि यात्रा की एक भूमिका बनाई जाए, एक मूड, जो मानसिकता है यात्रा में आने का, वो क्रिएट किया जाए। तो उस पॉइंट को लेकर के मेरे मन में जो कुछ विचार है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर हम सब मिल करके उस विचार को फॉलो करेंगे तो जो धाम की कृपा है, वो धाम की कृपा हमको प्राप्त होगी। आप सब लोग जानते भी होंगे, पढ़े लिखे हैं आप लोग भी, कि धाम की कृपा प्राप्त करने के लिए, एक्चुअली भक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति के एक अंग में है 5 प्रमुख अंग हैं। ऐसे तो 64 अंग हैं, तो एक प्रमुख अंग है, 5 प्रमुख अंगों में से धाम की यात्रा करना, और वो भी भक्तों के संग में धाम की यात्रा करना। भक्तों के संग में धाम की यात्रा करना एक्चुअली ये सबके भाग्य की बात नहीं होती है। सबको नहीं अवसर मिल पाता है कि भक्तों के साथ में मिल करके धाम यात्रा करें। पर हम राधा गोपीनाथ कांग्रेगेशन मुंबई, जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पे हमको ये अवसर बड़ा ही प्रचुर है। बड़ा ही सौभाग्य से ये अवसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ है। भक्तों के संग में, महाराज के संग में यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पे 5000 7000 डिवोटीज के संग मिलते हैं। कभी कभी 10,000 से भी ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं संघ के लिए। और कभी कभी छोटे छोटे बैच में, जैसे आप अभी एक बैच लेकर के आए हैं, तो वहाँ पे डिवोटीज जो हैं छोटे छोटे, राधा ये दामोदर प्रभु की तरह से आप कांजूमार के जो यात्रा ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके जैसे और भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग जगह पे यात्रा लेकर के जाते हैं। आपके ग्रुप में से भी कुछ लोग, मैंने सुना है, साउथ इंडिया यात्रा भी गए हुए, तो वो भी एक अच्छा ग्रुप है, वहाँ से भी यात्रा लेके जाते हैं। तो इस तरह से भक्तों के संग में यात्रा करने का जो सुफल मिलता है वो बड़ा ही भाग्यशाली चीज़ है। यद्यपि किसी के पास में प्रचुर मात्रा में धनराशि हो सकती है, वो अपने आने जाने की सुविधा, रहने इत्यादि की व्यवस्था बड़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन वो पैसे से धाम की कृपा को परचेस नहीं कर सकता है।
धाम की कृपा जो है वो भक्तों के संग में धाम विजिट करने से प्राप्त होती है। लेकिन ये जो सुअवसर मिलता है, इस सुअवसर को अगर हम अपने त्रुटिपूर्ण आचरण से या हमारे आचरण में कुछ त्रुटि डाल करके अगर हम चाहें तो अच्छा खीर बनाया हुआ है, उसमें एक मुट्ठी बालू डाल करके उसका संपूर्ण खराब किया जा सकता है, उसका स्वाद जो है नष्ट किया जा सकता है। हाँ, सूखे मेवे, केसर इत्यादि डाल करके बहुत अच्छा खीर बनाई गई है, पर अगर उसमें एक मुट्ठी नमक या एक मुट्ठी बालू डाल दिया जाए तो पूरा क्या हो जाता है? हिंदी में कहावत है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वेरी गुड उनको बहुत अच्छी तरह से याद है। तो पूरा गुड़ क्या बन जाता है? गोबर बन जाता है। चूँकि हम धाम में आ गए हैं तो इसके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए ओरिएंटेशन करते हैं हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज भी जब यात्रा लेके जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हम जब यात्रा में आए हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और जब हम यात्रा में आए हैं तो महाराज कहते हैं कि हमको बॉम्बे को बॉम्बे में ही छोड़ के आना चाहिए, है ना। बॉम्बे में अपने जॉब को बॉम्बे में ही छोड़ के आना चाहिए, बॉम्बे के अपने बहुत सारे जो क्रियाकलाप हैं उसको बॉम्बे में ही छोड़ के आना चाहिए। जब हम धाम में आए हैं तो धाम के होकर के रहना चाहिए। धाम के होकर के रहने का मतलब है धाम के मूड में रहना, धाम के भाव में रहना। जब हम धाम में हैं तो हमारे सारे सोशल बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, दिस बैकग्राउंड, दैट बैकग्राउंड सब खत्म हो जाते हैं और हम क्या बन जाते हैं? केवल धाम में रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और धाम की यात्रा केवल अभी शुरू नहीं हुई है, ये अनंत काल से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। इस कड़ी में ये मायापुर धाम की यात्रा जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड रूप में नित्यानंद प्रभु ने आरंभ किया था। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने ऑर्गेनाइज किया था और ऑफ कोर्स उनके जो यात्री थे, धाम यात्री उनके साथ में जो आए थे उसमें से एक प्रमुख थे, वो थे जीव गोस्वामी। हाँ, जीव गोस्वामी को उन्होंने धाम की यात्रा कराई है। उस पुस्तक में अगर देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के कंधे पे ऐसे हाथ रखे हुए हैं और ऐसे हाथ रख करके बाएं कंधे पे हाथ रख, बाएं हाथ को उनके कंधे पे रखे हुए दाहिने हाथ से ऐसे इंगित करके उनको धाम का दर्शन कराते हैं। अलग अलग जगह पे लेकर के जाते हैं और ऐसे हाथ से दिखा करके कहते हैं कि देखो जीव गोस्वामी। हाँ, उस समय उनका गोस्वामी नाम नहीं था, हाँ, जीवा जीवा कहते थे। देखो जीवा, यहाँ पे महाप्रभु ने ये लीला किया था, यहाँ पे महाप्रभु ने ये लीला किया था, ये वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु ने ये लीला किया था। और ऐसे करके उनको ये पूरा नवद्वीप घुमाते हैं, पूरा नवद्वीप घुमाते हैं। और आरंभ कहाँ से करते हैं? आरंभ करते हैं अंतर्द्वीप से, जहाँ पे जो इस नवद्वीप धाम का योग पीठ कहलाता है। योग पीठ का अर्थ होता है जो केंद्र स्थान है, हाँ, जो फोकल प्लेस है। और वो केंद्र स्थान जो है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जो अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप मतलब जो द्वीप सबके मध्य में बसा हुआ है, उस अंतर्द्वीप को योग पीठ कहा जाता है, जहाँ पे महाप्रभु जी प्रकट हुए थे। तो अब हम लोग भी यात्रा के लिए आए हैं तो धीरे धीरे ये इन स्थानों पे जाएंगे और इन स्थानों पे जा कर के फिर जिस तरह से नित्यानंद प्रभु ने बताया था कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो उन सब चीज़ों को हम लोग भी उसी पद चिन्हों पे चल करके हम भी सुनने का प्रयास करेंगे। जीव गोस्वामी को धाम यात्रा करा दिए, उसके बाद धाम की एक परिपाटी आरंभ हो गई। बहुत दिनों तक लोग धाम करते रहे।
धाम यात्रा करते रहे, पर कालांतर में काल के अंतराल में महाप्रभु के लीला के ऑलमोस्ट 100 बरस के बाद, 400 बरस के लिए ये धाम जो है पूरी तरह से लुप्त हो गया। अभी आप कुछ लोग गंगा में स्नान करके आए होंगे, है ना, और हमारे कुछ डिवोटीज मेरे ख्याल से गंगा सागर स्नान करने के लिए गए हैं। आज क्या कहते हैं, बसंत पंचमी है, प्रयागराज में बड़ा भारी मेला लगा हुआ है, माघ मेला कहते हैं जिसको। और किन्हीं कारणों बस उसको एक कुंभ के रूप में, कुंभ मेला के रूप में उसको एडवर्टाइज किया गया है। तो उस एडवर्टाइज के कारण भी वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग विजिट कर रहे हैं। उसमें ये टोटल माघ महीने के इसमें 5 मुख्य स्नान के पर्व होते हैं, और उसमें से एक पर्व है वसंत पंचमी का स्नान। तो आज वो वसंत पंचमी है, और सौभाग्य से जो प्रयागराज है, कहाँ पे है, इलाहाबाद में, वो प्रयागराज यहाँ नवद्वीप में भी प्रकट है। वो प्रयागराज यहाँ नवद्वीप में भी प्रकट है। तो नवद्वीप में अगर आप जाकर के गंगा स्नान करेंगे, वहाँ प्रयाग में लोग जाके त्रिवेणी में स्नान करते हैं, है ना, संगम कहते हैं। संगम, त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे 3 नदियाँ एक साथ आकर के मिलती हैं, है ना, और वहाँ से वो जो नदियाँ एक साथ मिलती हैं, वो नदियाँ गंगा सागर तक एक साथ ही बहती हैं। तो आप अगर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं तो ये त्रिवेणी में स्नान करने के जैसा ही है। त्रिवेणी में स्नान करने के जैसा ही है। तो आप जा सकते हैं स्नान करने राइट। और दूसरा स्नान यहाँ पे होता है हरि कथा का स्नान। मैं और किशोर प्रभु घूम रहे थे, तो हाथी का प्रोसेशन चल रहा था यहाँ पे कल, है ना। टेम्पल हॉल के अंदर हरि कीर्तन कथा चल रही है। टेम्पल हॉल में 2 हॉल है, एक राधा माधव जी का हॉल है, एक पंचतत्व का हॉल है। उसके बाहर एलिफेंट प्रोसेशन चल रहा है, वहाँ डिवोटी कीर्तन कर रहे हैं। फिर एक जगह देखा हम लोगों ने कि डिवोटी ठेले के ऊपर माइक वगैरह लगा करके 20-25 लोग 50 लोग जो है नाचते गाते कीर्तन करते जा रहे थे। तो मैंने कहा कि इसी को कहते हैं वैकुंठ लोक या हरिधाम। क्योंकि भगवत धाम में होता क्या है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है, लास्ट श्लोक किसी को याद है? श्रियः कांता कांत कल्पतर्वो द्रुम भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम वंशी वदनमपि, है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो नाट्यम गानम चलता रहता है, और नाट्यम गानम किसके संतुष्टि के लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान साक्षात यहाँ पे विराजमान है। भगवान यहाँ पे अपने औदार्य रूप में भी विराजमान है, और भगवान अपने माधुर्य रूप में भी विराजमान है, राइट। औदार्य रूप में पंचतत्व के रूप में विराजमान है, और माधुर्य रूप में राधा माधव और अष्ट सखी के रूप में विराजमान है। और ये धाम का महत्व क्या है, ये शिवजी पार्वती जी को सुनाते हैं। शिवजी पार्वती जी को सुनाते हैं कि ये धाम कैसे क्रिएट हुआ, और शिवजी पार्वती जी को सुनाते हुए बताते हैं कि ये धाम राधा रानी पर्सनली क्रिएट करती हैं। किसके लिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। कृष्ण की संतुष्टि के लिए राधा रानी पर्सनली इस धाम की रचना करती हैं। कृष्ण संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पर इस सृष्टि में एक छोटा सा एरिया राधा रानी एक कोने में, गोलोक के एक कोने में, कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। कृष्ण तो चंचल स्वभाव के हैं ना, है ना, मनमौजी हैं। जहाँ मन होता है वहाँ चले जाते, वहाँ रहते, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। पर राधा रानी कृष्ण को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक ऐसी रचना करती हैं, और उस रचना के बारे में जब कृष्ण पर्सनली सुनते हैं
तो वो खींचे चले आते हैं, वो खींचे चले आते हैं। और जब राधा रानी के इस क्रिएशन को, इस धाम के रूप में जो इन्होंने क्रिएट किया, इसके सौंदर्य को देखते हैं, राधा रानी के भाव को देखते हैं, तो भगवान राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं और कहते हैं कि राधा रानी, आपके द्वारा क्रिएटेड इस धाम में अगर कोई आ जाएगा तो मैं उसको वही प्रेम प्रदान करूंगा जो प्रेम आपके हृदय में मेरे लिए है ना। जो प्रेम आपके हृदय में मेरे लिए है, मैं उस भक्त के हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय में वही प्रेम प्रदान करूंगा। राइट। लेकिन इसमें एक छोटा सा हिच है। ये वरदान हो चाहे कुछ भी हो, जैसे आपने देखा होगा हनी बनाने वाले लोग जो है ना, हनी पैक करके बेचते हैं। हनी का स्वाद बड़ा अच्छा होता है, हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर बॉटल में रख दो और ढक्कन लगा दो और बॉटल ऊपर से चाटो तो हाँ नहीं लगेगा, है ना। हनी है, आपकी जीवा ऊपर से चाट रही है बॉटल के ऊपर से, तो आप सोच सकते हैं कि मैं हनी चाट रहा हूँ, लेकिन बीच में एक इंसुलेटर है ना। बीच में क्या है, वो बॉटल का जो सरफेस है वो एक इंसुलेटर है, उसके कारण मेरी जीवा हनी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धाम में आना मतलब वो बॉटल प्राप्त कर लेना है, राइट। और बॉटल को ऊपर से चाटने का अर्थ क्या है? बॉटल को ऊपर से चाटने का अर्थ ये है कि धाम में हम जो आ गए हैं तो भी हमारी जो भौतिकता की भावनाएं हैं, भौतिक अपेक्षाएं हैं, वो सारी भावनाएं, वो सारी अपेक्षाएं अगर हम उसको लगाए रखेंगे, साथ में कैरी करते रहेंगे, तो जो धाम का भाव है, जो माधुर्य है, जो उसका रस है, उसका हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे। यद्यपि हमको लगेगा कि हम तो धाम में हैं, और शास्त्र में कथन है कि आप धाम में पहुंच गए तो आपको सब मिल जाएगा। मिल गया है पैक्ड रूप में। उस पैकिंग को किससे खोलना है? उस पैकिंग को कैसे खोलेंगे? एनीबडी? हाँ, हरि कथा से। और कैसे? हरि नाम से। और कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान से। और कैसे? लगता है आप लोग कभी ढक्कन वक्कन खोले नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, ढक्कन खोलने के एक्सपर्ट के पास लेके जाओगे। वो भी एक कंसल्टेंसी चल पड़ेगी, मेरे पास लाओ ढक्कन खोल देता। हाँ, और चेतना से। अब जो लोग, सब लोग आंसर जो दे रहे हैं ना, ये बढ़िया आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बढ़िया आंसर है। हाँ, लेकिन इससे भी बेटर हो सकता है। मैं बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, इससे भी बेटर हो सकता है। क्या हो सकता है बता सकते हैं? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? अगेन आई से यू आर ऑल करेक्ट। हाँ, आप सब लोग एकदम सही हैं, लेकिन देखो, ये भी मुझे कंफर्म कर रहे कि सही है। है ना? आप सब लोग सही हैं। हाँ हाँ, उसका कुछ प्रोसीजर होता है ना। हाँ हाँ, भक्ति कैसे संपन्न होती है? कैसे करते हैं? प्रोसीजर क्या है? हाँ, नवधा भक्ति का जो प्रोसेस है उससे, राइट। नवधा भक्ति के प्रोसेस से। नवधा भक्ति क्या है?
श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रोसेस, ये 9 तरीके से ये टोटल कहते हैं ना, भक्ति एक पैकेज है। तो जब व्यक्ति कोई भक्ति करता है तो वो ये सारे एक्टिविटीज करता है। हो सकता है प्रोमिनेंटली किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देता हो, पर समहाउ और अदर वो सारे पैकेज को फॉलो करता है, राइट। सो उसी तरह से ये नवदीप धाम जो है, ये 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। कौन सा चीज किसको रिप्रेजेंट करता है, सुनिए। इसमें 9 आइलैंड कौन कौन से हैं? अंतरद्वीप, रुद्रद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और जानु द्वीप, देन ऋतुद्वीप, कोला द्वीप, मध्य द्वीप, गोद्रुम द्वीप और सीमांत द्वीप। आप यहाँ जहाँ पे बैठे हैं ये रुद्रद्वीप है, राइट। जहाँ पे प्रभु महाप्रभु जी का जन्म स्थान है वो अंतरद्वीप है। तो अंतरद्वीप किसको रिप्रेजेंट करता है? अंतरद्वीप जो है वो आत्मनिवेदन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन हम श्रवणम से स्टार्ट करेंगे, इसलिए अंतरद्वीप के बारे में बाद में बताते हैं, राइट। इसमें सीमांत द्वीप जो है वो श्रवणम, हियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, और गोद्रुम द्वीप जो है वो कीर्तन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने नरोत्तम दास ठाकुर का वो भजन सुना होगा, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाज, पाटिया चे नाम हाट जीवेर कारा, श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है। श्रद्धावान मतलब बाजार में जाना है तो क्या चाहिए? मूल्य चाहिए, है ना। बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाना है तो जेब में रकम चाहिए, है कि नहीं है। और नाम हाट में जाएंगे तो क्या रकम लगेगी? हाँ, श्रद्धा मूल्य। तो ये गोद्रुम द्वीप है। उसके बाद में मध्य द्वीप में स्मरणम, और कोलद्वीप, कोलद्वीप में पाद सेवनम, कोलद्वीप में पाद सेवनम है। और ऋतुद्वीप में अर्चनम, ऋतुद्वीप जो है अर्चनम को रिप्रेजेंट करता है। जानुद्वीप जो है वो इसको वंदनम को रिप्रेजेंट करता है। और मोदद्रुम द्वीप जो है दास्यम को रिप्रेजेंट करता है। रुद्रद्वीप जो है वो सख्यम को रिप्रेजेंट करता है। और अंतरद्वीप जो है वो आत्मनिवेदनम को रिप्रेजेंट करता है। तो नवद्वीप परिक्रमा करना का मतलब क्या है? नवद्वीप परिक्रमा करना मतलब नवधा भक्ति करना। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली धाम में आकर के नवद्वीप परिक्रमा कर सकते, एवरी डे कर सकते हैं, है ना। एवरी डे नवद्वीप परिक्रमा कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट? है ना, हर रोज नवद्वीप परिक्रमा कर सकते हैं। केवल क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो जिसके पास में भाव होगा वो इस नवद्वीप के जो प्रेम का हनी है उसका ढक्कन खोल देगा बॉटल का और उसको आस्वादन कर सकता है। लेकिन जिसके पास में ये भाव नहीं होगा, इसके विपरीत जो सांसारिक भाव है, अगर सांसारिकता का भाव होगा तो क्या कर सकता है वो? फिर उससे ढक्कन खुला नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, ढक्कन नहीं खुला है। दांत से काटे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा, करेक्ट, तो वो ढक्कन खोलने के लिए ये नवधा भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पर नवधा भक्ति को अच्छी तरह से करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है?
भक्ति करना मतलब क्या होता है? भक्ति एक प्रोसेस है ना? भक्ति एक प्रोसेस है। लेकिन अगर भक्ति के प्रोसेस में ऑब्स्टेकल आ जाए, भक्ति का जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना, आचरण में लाना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भक्ति के जो प्रक्रिया है, हाँ, साधना कहते हैं। और क्या कहते हैं? आराधना भी कहते हैं। आराधना कहते हैं, कहते कि नहीं? जो लोग संगीत का प्रैक्टिस करते हैं उसको क्या कहते हैं? ये संगीत की आराधना कर रहे हैं। तो संगीत की आराधना कैसे हो जाती है? क्या अगरबत्ती लेके घुमाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को? हाँ, कैसे होती है? हाँ, वेरी गुड। संगीत की आराधना कैसे होती है? प्रैक्टिस। हारमोनियम खींचो, एक एक गला, सुर, ये सब हम क्या करते हैं? खोलते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग, क्या क्या बोलते हैं ना? फुल प्रैक्टिस करते हैं। और जब लंबा समय तक प्रैक्टिस करते हैं, मैं जब छोटा था तो हम जाते थे IIT में, साइकिल लेके जाता था, तो एक बिल्डिंग में से सुबह सुबह आवाज़ आती थी मैं आधा घंटा घूम के पौना घंटा कुछ खरीद के आता था, उसके बाद में भी उधर से आवाज़ आती थी हाँ, कंटिन्यू आवाज़ आती थी। 4 घंटा 5 घंटा वो अपने गले को तराशता था, तब जा करके उसका वो संगीत जो है वो निखरा होगा। राइट? हमको तो हंसी आ रही है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन ये तरासना है। उसी तरह से भक्ति की आराधना जो है, आराधना करने से भक्ति जो है उसको प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर आराधना में ऑब्स्टेकल हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको? ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, है ना? उसको क्या कहते हैं? आराधना अपगतः। करेक्ट? आराधना अपगत हो गई। आराधना अपगत हो गई मतलब रुक गई, हाँ, स्टॉप्ड, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया, पानी आगे नहीं बह रहा है। राइट? तो क्या करते हैं? जब आराधना अपगत हो जाती है, रुक जाएगी, उसी को एक शब्द में कहते हैं अपराध। क्या कहते हैं? ये तो सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, है ना? आराधना अपगतः। और आराधना अपगतः मतलब व्यक्ति चाहे कितना भी, कोई भी स्टेटस पे क्यों नहीं है, अगर वो अपराध करेगा तो कृष्ण प्रेम उसको नहीं मिल सकता है। महाप्रभु ने पर्सनली, चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली अपने खुद के आचरण से दिखाया था। यहीं पे हम जाएंगे श्रीवास आंगन, श्रीवास आंगन में दिखाया था महाप्रकाश लीला में। हाँ, महाप्रकाश लीला में श्रीवास आंगन में विष्णु सिंहासन के ऊपर महाप्रभु जी विराजमान हो जाते हैं और वहाँ पे वो एकदम औदार्य भाव में आ जाते हैं। सारे डिवोटीज को बुला बुला करके उनके साथ अपना पर्सनल रिलेशन जो है उसको रिवील करते हैं, उनको बताते हैं, प्रकट करते हैं। और उनको प्रकट करते हुए महाप्रभु जी बताते हैं कि मैं तुम्हारी किस तरह से, तुम्हारे भक्ति में तुमको हेल्प करता हूँ, किस तरह से। और सबको प्रेम दान कर रहे थे, कृष्ण प्रेम का दान सबको करते जा रहे थे, भक्ति। लेकिन अपनी माँ को नहीं दे रहे थे। कोलावेचा श्रीधर सीमांत द्वीप में रहता था, राजापुर के पास। लोगों को भेज के उसको बुलवाए, जहां उसको बुला के लाओ, मैं उसको प्रेम दान करूंगा। लोगों को पता नहीं था कि ये श्रीधर कौन है। महाप्रभु ने उसका हुलिया बताया कि वो ऐसे दिखता है और ये काम करता है। यहाँ इस जगह पे एक रन डाउन झोपड़पट्टी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, और वो झोपड़ी ऐसे बनी हुई है कि पानी की एक बूंद भी ऊपर नहीं रुकेगी। जो भी पानी की बूंद गिरेगी वो सब नीचे आ जाएगी। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी उसका बहुत विस्तारित वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उसके पास में उसकी संपत्ति क्या है? एक टूटा फूटा छोटा सा लोहे का बकेट,
और वो बकेट में भी जंग लगा हुआ है भयानक, उसके अंदर उसको बकेट को देख लेगा तो कोई उसका पानी नहीं पिएगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है। और महाप्रभु उसको बुला के उसको प्रेम दान कर रहे हैं। और वहीं महाप्रभु की माँ, क्या नाम था, किसी को याद है? हाँ, सची माता। सची माता ने भगवान को जन्म देने के लिए कितने संतानों की बलि दी थी, है ना? कितने संतानों का दुख झेला था उन्होंने। उनके बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। केवल 2 बचे, एक विश्वरूप और एक चैतन्य महाप्रभु, राइट। उन्होंने उनको बड़े प्रेम से पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन उनसे अनजाने में एक अपराध हो गया। उसको आजकल की भाषा में तो कोई अपराध कहेगा भी नहीं, उनसे जो हो गया था। और उसके कारण महाप्रभु ने उनको प्रेम दान नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, खुद की माँ को। लोगों ने बोला कि सची माता को आप क्यों नहीं दे रही है सब कुछ? उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपराधी है, उसने अपराध किया, उसको ये प्रेम दान नहीं मिलेगा। और आप जानते होंगे क्या अपराध किया था उन्होंने? सची माता के बड़े पुत्र थे विश्वरूप, और वहीं बगल में योगपीठ के बगल में श्रीवास जी का घर था, योग उसके बगल में अद्वैताचार्य का घर था, गदाधर पंडित का घर था। तो ये महाप्रभु के बड़े भाई, हाँ, वो जाते थे उनके पास में बैठ करके हरि कथा करते थे, हरि कथा सुनते थे, कीर्तन भजन करते थे। और वो कीर्तन भजन उनके साथ करते करते वैराग्य डेवलप हो गया उनको, और घर छोड़ करके वो चले गए, संन्यास ले लिया। माता ने तो प्रकट रूप में किसी से कुछ नहीं कहा, बेटा घर से निकल गया, संन्यास ले लिया, तो उसका कष्ट उन्होंने मन ही मन झेल लिया। लेकिन मन में एक भाव आ गया उनके कि ये मेरा बेटा जो है ना, ये अद्वैताचार्य के घर जाता था, ये अद्वैताचार्य ने उसको सिखा पढ़ा करके साधु बना दिया। ये दिखने नाम इसका अद्वैत है, लेकिन ये हार्ट में ये द्वैत है, डुप्लीकेट आदमी है, डुप्लीसियस बोलते हैं, है ना? डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीसियस, द्वैधी भाव वाला व्यक्ति है। और ये महाप्रभु ने अपराध मान लिया। आप सोच रहे कितना सूक्ष्म चीज है। ऐसे तो हमारे मन में लोगों के प्रति कितने सारे विचार आते हैं हाँ, जो लोगों को प्रकट नहीं हो पाते हैं, पर हमारे मन में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? मेरे मन में तो बहुत आते हैं, आप लोग तो पता नहीं, हाँ, है ना? उसको महाप्रभु ने क्या मान लिया? अपराध मान लिया। बोला जब तक उसका मार्जन नहीं होगा, वो अपराध का जब तक मार्जन नहीं होगा, तब तक सची को भी मैं प्रेम दान नहीं दूंगा, मदर को, अपनी माँ को भी प्रेम दान नहीं दूंगा। तो लोगों ने पूछा महाप्रभु को, तो ये मार्जन होगा कैसे? उन्होंने कहा कि मार्जन तभी होगा जिसके प्रति उन्होंने अपराध किया है उससे जाके क्षमा मांगे, और अगर वो क्षमा कर देता है ना? आजकल तो ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों को क्षमा मांगना भी नहीं होता है ना? ईगो तो इतना स्ट्रांग होता है कि गुरु ने 2 शब्द कह दिया भी, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, तो गुरु के पास में ही कोट ढूंढने लगता है, अच्छा मेरे को ये बोल दिए, देखता हूँ है ना? ऐसे भी भावना डेवलप हो जाती है लोगों में, राइट? तो महाप्रभु ने बोला कि मांगना पड़ेगा क्षमा। और ये सुन करके कि सची माँ, और कैसे क्षमा मिलेगी? जिसको उन्होंने अपराध किया है उसके चरण की धूल ले लेना, टांग नहीं तोड़ना किसी का इसके सुनने के बाद में हाँ, राइट? चरण धूली लेने का एक तात्पर्य ये भी होता है कि ऑफकोर्स एक्चुअली फिजिकली चरण धूली लेना, राइट? तो चरण धूली की लेने के लिए पैर पकड़ के रगड़ने की, तोड़ने की जरूरत नहीं है। चरण धूली तो उसको भी बोलते हैं जहाँ पे उन्होंने स्टेप रख के आगे चले गए तो पीछे से ले लो जस्ट थोड़ा, कोई बुरी बात नहीं, राइट? जैसे ही अद्वैताचार्य जी ने ये शब्द सुना, अद्वैताचार्य बेहोश होकर गिर गए। उन्होंने सोचा ये जगत जननी है,
जिन्होंने साक्षात भगवान को जन्म दिया है, ये जगत जननी किसी के प्रति अपराध कैसे कर सकती है? और ये जगत जननी जिन्होंने अपने गर्भ से साक्षात भगवान को प्रकट किया है, वो मेरे चरण पकड़ेंगी? ये सोच करके उनको बेहोश होके गिर गए, और जैसे ही बेहोश होके गिरे सची माता ने उनका चरण धूली ली। हाँ, ये क्या दर्शाता है? ये ह्यूमिलिटी दर्शाता है। मदर सची ने ये नहीं कहा कि बेटा तू मेरे को तो क्लेम कर रहा है, मेरे को ब्लेम कर रहा है कि ये सब किया ये सब किया, तू देखा था क्या मेरे को, है ना? किसी को पूछ, विटनेस लेके आ। नहीं पूछा था उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो मेरा बेटा कह रहा है ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। और उन्होंने उसको सत्य स्वीकार करके उसका परिमार्जन करने का प्रयास किया। जैसे ही अवसर मिला उन्होंने चरण धूलि ले लिया। राइट। तो इस तरह से हम लोग जब यहाँ पे आए हैं यात्रा करने के लिए, तो हमको भी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक कोला द्वीप है, गंगा नदी पार करके उस तरफ जाएंगे जहाँ पे देवानंद गौड़िया मठ है, उसको कोला द्वीप कहते हैं। उस कोला द्वीप को कहते हैं कि अपराध भंजन क्षेत्र। अपराध भंजन क्षेत्र मतलब वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाकर के व्यक्ति जो वहाँ पहुँचने मात्र से उसने जितने भी अपराध किए होंगे वो सारे अपराध शमन हो जाएंगे। ये मायापुर में इस विषय को लेकर के बहुत सारा कुछ हुआ है चर्चा। श्रीवास ठाकुर के प्रति किसी ने अपराध किया था, गोपाल चपल नाम था उनका, और वो अपराध के कारण उसके पूरे शरीर में लेप्रेसी हो गया था। कुष्ठ रोग बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग से बहुत पीड़ित था। महाप्रभु के पास गया, महाप्रभु को बोला कि आप तो साक्षात भगवान हैं, मेरे से कोई गलती हुई तो माफ कर दो, पर ये ठीक कर दो, ये जरा सहन नहीं होता है मुझसे। महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं करूंगा क्षमा, जिसके प्रति तुमने अपराध किया उनके पास जाओ। तो वो श्रीवास ठाकुर से जाकर के माफी मांगा, और श्रीवास ठाकुर की कृपा से उसका कुष्ठ रोग नष्ट हो गया। कुष्ठ नष्ट हो, पुष्ट देह, शरीर जो है वो पुष्ट हो गया। तो हम लोग ये सब थोड़ा थोड़ा लीला चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत बड़ा हाई लेवल का स्टडी है, पढ़ने में बहुत इजी लगता है, बड़ा रसीला लगता है, मीठा लगता है, उसमें बड़ा रुचि आती है पढ़ने में। भाषा ही ऐसी है, कहा जाता है ना बंगाली भाषा जो है वो रसगुल्ला है। क्या है? हाँ, रसगुल्ला भीषण मीठा बहुत ही मीठा है और स्वादिष्ट भी है, लेकिन पचाने में डिफिकल्ट है। ये रसगुल्ला तो शायद पच जाएगा, पर वो एक रसगुल्ला भी पच जाए तो बहुत मजा आएगा। एक बार प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल्स यही कलकत्ता में, क्या यहाँ मायापुर में, किसी मिठाई की दुकान पे खड़े होकर के और मिठाई खा रहे थे। संदेश, बर्फी, हाँ, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, काला जामुन, क्या क्या होता है ना, वो सब बड़ा आस्वादन कर रहे थे। अचानक प्रभुपाद वहाँ से गुजरे। सो प्रभुपाद को देख करके वो एकदम स्तब्ध रह गए। स्तब्ध रह गए कि आज तो खाते हुए पकड़े गए। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद तो बंगाल के रहने वाले हैं, हाँ, तो थोड़ी बंगाल की बड़ाई कर देंगे तो शायद वो खुश हो जाएंगे। तो उसमें से एक डिवोटी खाते खाते थोड़ा मुस्कुरा के कह रहे, प्रभुपाद दिस इज बंगाली मिठाई। क्या बोला उसने? प्रभुपाद ये तो बंगाली मिठाई है। उसने कोशिश किया, प्रभुपाद भी बंगाली है ना, बंगाल से जन्म लिए हैं, तो उनको रिलेट करने की कोशिश किया, आप भी बंगाल के हो, मिठाई भी बंगाल का है, आप जैसे हमको प्रिय है ऐसी मिठाई भी प्रिय है, और हम अगर ये बंगाली मिठाई खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। राइट। प्रभुपाद ने कहा कि बंगाली मिठाई वेरी नाइस, बंगाली मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन बंगाल की सबसे मधुर मिठाई कौन सी है? चैतन्य चरितामृत, उसको खाओ। वो मिठाई आपको अच्छी नहीं लगती है शायद, है ना?
चैतन्य चरितामृत सबसे मधुर मिठाई है, उस मिठाई का आस्वादन करो। सो ये मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, पर चैतन्य चरितामृत वाला जो मिठाई खाएंगे तो समस्त भव रोग ही नष्ट हो जाएगा। और सबसे मधुर, जगते आशिये मधुर नाम। मधुर नाम क्या है? मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनम्भ्योऽपि पावने हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्। केवल हरि का नाम ये सबसे मधुर है। और ये मधुरता कहाँ से टपकती है? जलेबी से, रसगुल्ला से रस टपकता है ना। ये चैतन्य चरितामृत रसगुल्ला जब हम खाएंगे ना तो उसमें से हरि नाम का मधुरता टपकेगा। और जैसे रसगुल्ला से रस टपकता है तो उसको हम लपकते हैं, है ना, छोड़ना नहीं चाहते, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, है ना, तुरंत लपक लेते हैं। करेक्ट। सो चैतन्य चरितामृत से जो हरिनाम रूपी मधुरता टपकेगी, उसको अगर हम लपक लिए, हम भव बंधन से मुक्त हो गए। राइट। मैं इतनी भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ कि हम ये जो औदार्य धाम में आ गए हैं, औदार्य का मतलब होता है बड़ा ही उदार। हाँ, उदार, उदार मतलब मर्सीफुल। ये धाम बड़ा मर्सीफुल है। राइट। ये धाम बड़ा मर्सीफुल है, बड़ा कृपालु है। यहाँ कोई गलती से भी आ गया ना, उसका उद्धार निश्चित है। उसका उद्धार निश्चित है। और केवल उद्धार ही नहीं, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। उसको केवल थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उसको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और जैसा प्रभु जी ने कहा है कि ये ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हमको सावधानी बरतना है जब तक हम यहाँ पे हैं, है ना। और यहाँ से जाते समय हम ये जो धाम में जो भ्रमण करेंगे, जो कृपा रूपी हमको हरि नाम की कृपा प्राप्त होगी, वो हरि नाम की कृपा जो है लेकर के साथ में जाएं और उसको अपने जीवन में यूटिलाइज करके और कृष्ण प्रेम, है ना, उसको प्राप्त कर लें। करेक्ट। जैसे कोई युवक और युवती, है ना, एक माता पिता अपने बच्चों का विवाह करते हैं, तो बच्चों के रूप में उनको क्या देते हैं? क्या देते बताइए? लड़के का माता पिता लड़की को क्या देते हैं? लड़की वाले के माता पिता लड़के को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। और क्या देते हैं? आप कहेंगे दहेज देते हैं, गाड़ी देते, घोड़ा देते, बंगला देते हैं। बस हमको यही दिखता है। संस्कार तो शादी में नहीं देते, उसके पहले देते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे, क्या लेके आए आप लोग? हाँ, क्या देते हैं? उनको एक सेक्स डॉल नहीं देते हैं। हाँ, कि ले जाओ, आपको लाइसेंस मिल गया है, यूज इट फॉर व्हाट एवर सेंस ग्रेटिफिकेशन यू वांट। नहीं, उनको उस रूप में क्या देते हैं? एक प्रेम देते हैं, प्रेम का ऑब्जेक्ट देते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूं और इससे प्रेम करके अपना जीवन सफल बनाओ, है ना। कभी किसी ने सोचा ये मिलता है हमको? हाँ, एक ब्रह्मचारी सोच रहा है। है ना। हाँ, और जिनको मिला है वो क्या सोचते हैं? है ना।
थोड़ा हल्का फुल्का मोमेंट भी होना चाहिए, लेकिन मैं हल्का फुल्का नहीं, मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ। और प्रेम का मतलब क्या होता है? सर्विस। सर्विस देने के लिए अवसर देते हैं। सर्विस लेने का अवसर जब हम लेके करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट को हमको दिया है उसके साथ हमारा कुछ कर्तव्य बंधन देते हैं, और वो कर्तव्य बंधन के द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट की उसी तरह से सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो औदार्य धाम में हम आके घूमेंगे, और यहाँ पे भक्तों के संग से जो कृपा प्राप्त होगी, उस कृपा को लेकर के अगर हम उसको उसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो निश्चित है कि हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन अगर माता पिता ने जिस दूल्हा को या दुल्हन को हमको समर्पित कर दिया है, और उसके साथ ले जा करके रोज हम डांडिया खेलेंगे डांडिया खेलते कि नहीं? हाँ, एक हाथ में 2 लाठी, एक हाथ में 2 लाठी, लाठी भले छोटी होती हो क्या करते हैं? टक टक, है ना? एक दूसरे को क्या मारते हैं? लाठी मारते हैं, और बोलते हैं, सोचते कि बड़ा प्रेम हो रहा है ऐसी व्याख्या कभी सुना है? हाँ, लाठी मार होली नहीं है जबकि वृंदावन में लाठी मार होली होती है, उसमें अलग चीज है, अलग रस है। क्या हो गया? लोग बोर हो गए लगता है। झगड़े का अवसर बाहर भी है, झगड़े का अवसर बाहर भी है, थोड़ा बाहर जाके कर सकते हैं, वो भी एक प्रेम का ही प्रकार है नहीं, वो भी एक प्रेम का। कभी कभी खाना खाते समय थोड़ा चटनी वटनी खाते हैं कि नहीं, है ना? अपने टेस्ट बड को एजिटेट करने के लिए हाँ, तो ये कृष्ण प्रेम का जो हमको ये मिलने वाला है, उस कृष्ण प्रेम का हम अगर सेवा करेंगे और वो नाम के रूप में मिलेगा, तो हमको हर रोज क्या करना चाहिए? नाम सेवा करना चाहिए डिलीजेंटली, राइट? श्रवणम कीर्तनम, नाम कीर्तन कहते हैं उसको, नाम कीर्तन, कीर्तनम। तो नाम कीर्तन करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है, सेवा का अवसर तो बहुत सारे लोगों को होता है। हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इसलिए उनका उदाहरण देता हूँ। हाँ, और मैं खुद जानता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेवा कैसे करते हैं। 8 घंटे की नौकरी में कितना घंटा वो गवर्नमेंट को एक्चुअल में देते हैं हाँ, और गवर्नमेंट से 8 घंटे का पैसा तो लेते हैं, राइट? पर एक्चुअल में कितना घंटा देते, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सर्विस। और एक बिजनेसमैन होता है, वो भी अपना 8-10 घंटा अपने बिजनेस को देता है, पर क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह से देता है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह से वो अगर अपने बिजनेस को देगा, टाइम सर्विस देगा, तो उसका बिजनेस कैसा फ्लरिश होगा? हाँ, लॉस हो ही जाएगा, श्योर है? हाँ, बंद हो जाएगा है ना? इसका मीनिंग क्या है? मैं ये जो दोनों एग्जाम्पल दिया, क्यों? क्योंकि अगर हमको हमारा प्रॉफिट गेन करना है तो एक्चुअल, है ना, एक्चुअल सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं, यद्यपि भगवान ने कहा है, हाँ, नाम जप करने के लिए किसी नियमावली का बंधन नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित स्मरणे नियमतः स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी ना अनुराग। इसमें मेरा प्रेम ही नहीं है। प्रेम नहीं है मतलब सर्विस एटीट्यूड नहीं है, राइट? तो सर्विस एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब अवसर है तो पूरी तरह से भाव से सर्विस करें। और यहाँ आए हैं तो सबसे प्रथम सेवा है नाम सेवा, और नाम सेवा से कुछ अवसर मिलता है
तो उसको गार्निश करने के लिए वैष्णव सेवा, राइट। तो हमको अगर भक्ति में प्रगति करना है तो ये 4 प्रकार के जो अपराध है, उन 4 प्रकार के अपराधों से हमको बचना चाहिए, राइट। और वो 4 प्रकार के अपराध क्या हैं? हाँ, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध। समझ में आया ना? यानी हम हमारे नाम जप करने के तौर तरीके से, एटीट्यूड से, राइट, हम नाम के प्रति अपराध करते हैं। नाम के प्रति अपराध वाला एटीट्यूड कौन सा होता है, कौन बताएगा? नाम के प्रति, हाँ बोलिए। नाम के बल पर कि नाम जपने से हमारे पाप कटेंगे, लेकिन उसके बल पे पाप करते। नाम नो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। वेरी गुड। हाँ 10 नाम अपराध। हाँ, 10 ही 10 हो जाएंगे। मैंने पूछा क्या क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है कि नाम अपराध कैसे कैसे क्या क्या हो सकता नहीं, मैंने पूछा कौन सा एटीट्यूड होता है। है? एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में पूछा। हाँ हाँ, तो नाम के प्रति हमारा अपराध किस प्रकार से होता है, वो कौन से एटीट्यूड से नाम अपराध होता है, वो मैं पूछा। अब सुने नहीं ध्यान से और भ्रमित कर दे तो मुझे भी। नाम अपराध जो हम करते हैं वो किस प्रकार के मानसिकता से नाम अपराध होता है? माता जी ने सही कहा, दिस इज वन पॉइंट, बट देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो। जपते हुए संसार के विषय आसक्ति मन रखना। उसको सम अप करेंगे अगर एक शब्द में तो कहा जाएगा नेग्लेक्टफुल। देयर आर 10 नाम अपराध है, लेकिन एक लास्ट वाला क्या है? To not have a complete faith in the holiness. लास्ट हाँ, इनअटेंटिव चैंटिंग, उसको क्या कहते हैं? नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड। हाँ जी, उसको कहते हैं तिरस्कार पूर्ण भावना से नाम जप करना, नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड। और जब हम नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड से नाम जप करेंगे तो सारे 10 नाम अपराध ऑटोमेटिक घटेंगे, राइट। जो लिस्टेड है वो सारे नाम अपराध जो है अपने आप घटेंगे। कौन से तरीके से? नेग्लेक्टफुल तरीका। नेग्लेक्टफुल तरीका क्या होता है? कैजुअली करना, बातें करना या सोचना कुछ और। उसको कंप्लीट नेग्लेक्टफुल बोलेंगे क्या? नहीं, मतलब सिर्फ मैकेनिकली कर रहे हैं बट उसको सुन नहीं रहे हैं, या ध्यान कहीं और जा रहा है। हाँ, नाम तो जप हो रहा है लेकिन ध्यान कहीं और भटक रहा है। नाम जप करने के लिए 3 कंपोनेंट्स है जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज समझते हैं? एक लाइन में होने चाहिए, एक ट्यून में होना चाहिए। 3 चीजें कौन कौन सी? नंबर 1 बताइए। यस, वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम। नाम का उच्चारण, नाम का उच्चारण क्या होना चाहिए? सही हो। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? जब हम सुनेंगे। तो जब हम जप कर रहे हैं तो हमको उसको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए। और ठीक से सुनेंगे कब? जब मुंह बोलेगा तब। हाँ, मन अटेंटिव होगा। क्या होगा? जब हमारा मन अटेंटिव होगा, अटेंटिव मतलब एकदम केंद्रित होगा, जब मन सावधान होगा, राइट, तब हम जो कुछ भी करेंगे वो सुनेंगे, जो कुछ बोलेंगे वो तब। तो इसलिए कौन कौन होना चाहिए? जिह्वा, साउंड वाइब्रेशन, और ईयर कान सुनने का, और माइंड, ये तीनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। ये तीनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए।
इसमें एकात्मता होनी चाहिए। तो नाम जप जो है उसमें अपराध की कमी होगी। आप कौन से समय में कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं, ये हम व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति को जो लागू है वही उसको भी लागू होगा, लेकिन ये 3 चीजें सबको लागू है, राइट। ये 3 चीजें सबको लागू है। तो ये अगर हम करेंगे अटेंटिव चैंटिंग तो हम नाम अपराध से बच सकते हैं, राइट। दूसरा क्या बोला था, धाम अपराध, सॉरी वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से कैसे बचेंगे? हाँ, वो भी 10 है, करेक्ट, वो भी 10 है, लेकिन उसका भी मुख्य कारण क्या है वैष्णव अपराध करने का? अहंकार तो होता ही है, लेकिन वो अहंकार के कारण वो जो दोष डेवलप होता है उसका मूल, उसकी माचिस की तीली क्या है? जैसे देखो माचिस की तीली आग होती है ना, आग लेके लगा देंगे तो कहीं भी जल जाएगा, ये कपड़ा जल जाएगा, बिल्डिंग जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगा, सब जल जाएगा। हाँ हाँ, घमंड होता है, वेरी गुड, लेकिन घमंड किसके कारण होता है? हाँ, वेरी गुड, द्वेष, राइट। द्वेष जो है वो अपराध का कारण बनता है। कौन सा? हाँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति, स्पेशली वैष्णव के प्रति अपराध करने से। इसलिए ईर्ष्या से बचना चाहिए। और ईर्ष्या क्या होती है? ये इतना सुंदर क्यों दिखता है, मैं होना चाहिए। भगवान ने गलती से इसको बना दिया मेरे जगह पे है ना, इसके अंदर इतना अच्छा हारमोनियम बजाने का गुण कैसे आ गया? मेरे अंदर होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने आप को ये एक एक चीजों से जो प्रोटेक्ट करेंगे ना, जो मूल प्रोटेक्शन का मंत्र है उसी को अगर हम जानेंगे तो बचते रहेंगे बहुत जगह पे। इसलिए 10 वैष्णव अपराध से बचने के लिए ये ईर्ष्या का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। जब ईर्ष्या नहीं रहेगी सारे दुर्गुण अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पर जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक हम चाहे कितना भी बचने का प्रयास करें, बचना बड़ा कठिन है, राइट। ईर्ष्या के कारण लोग भगवान से ईर्ष्या कर लेते हैं। इंसान से, डिवोटी से ईर्ष्या करने की बात तो छोड़ दो, लोग साक्षात भगवान से ही शुरू हो जाते हैं कंपैरिजन में, खुद ही भगवान बनने लग जाते हैं, राइट। ये सब ईर्ष्या के कारण होता है। इसलिए ईर्ष्या से अगर बचेंगे और ईर्ष्या नहीं रहेगी तो हम किसी के प्रति किसी से भी अच्छा से इजीली अप्रोच कर पाएंगे, उसके साथ आदान प्रदान कर पाएंगे। झगड़ा भी हो जाएगा तो भी हम प्रेम कर पाएंगे। झगड़ा होना कोई बुरी चीज नहीं है, झगड़ा होना मतभेद के कारण होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति का मत एक जैसा ही हो, मतभेद, विविधता जरूरी है। विविधता से रंग बिरंगी दुनिया बनती है, सौंदर्य बनता है। तो विविधता अच्छी है, राइट, विविधता अच्छी है, लेकिन ये सौंदर्य, ये इस सौंदर्य को सत्यानाश कौन करता है? ईर्ष्या। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आया है और उसके ऊपर ले जाके स्याही फेंक दो है ना, बहुत बढ़िया से खीर बनाया है, ले जाके उसमें बालू डाल दो, राइट। तो ईर्ष्या ये जो है ये स्याही है, यही बालू है, यही सब कुछ फालतू चीज है। किसी ने 10 घंटे तक रबड़ी बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर दूध को औंटते बैठा है, उसको बॉईल करते रहा है, और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ले जाके उसमें एक नींबू निचोड़ देता है, तो क्या बन जाएगा? वो पनीर बन जाएगा उसको पनीर खाने की इच्छा है ना, उसकी मेहनत को वो पनीर बना देगा। वो रबड़ी बनाना चाहता था, उसकी मेहनत को ये पनीर बना देगा। क्यों? क्योंकि इसको पनीर खाना था, राइट। तो ये ईर्ष्या जो है वो नहीं होनी चाहिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए।
और क्या बताया था? नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध। हाँ, सेवा अपराध क्या कहलाता है? चलो बड़े सेवक से पूछता हूँ, प्रधान सेवक से। प्रधान सेवक जी, सेवा अपराध क्या होता है? अगर हम मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा जो मैं करता हूँ वही सेवा। आप बोलिए कुछ। हाँ, सेवा अपराध क्या होता है? कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। खुद की वाहवाही के लिए अच्छे काम कर रहे तो क्या बुरी बात है? करते हैं हाँ हाँ वो भाव छोड़कर हमें ये वो हमारी आसक्ति है उस सेवा के, हाँ, हमें जो करना है हमें वही करना है। करते करते सबका सेवा करते करते हम ये के वो के बोल दिया ना, उधर से ये आ जाता है। नहीं सही पॉइंट बोल रहे हैं आप लोग, एकदम सही पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, सेवा करते बोल दिया 10 है तो उधर पाप लग गया। आपने जो बोला आपने भी एकदम परफेक्ट बोला, और आपके सिमिलर वो भी बोल रहे हैं, दोनों परफेक्ट है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आप एक दूसरे तरीके से उसको प्रेजेंट करते तो थोड़ा और अच्छा लगता है। एम्बलिशमेंट। सेवा का एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? सेवा का एटीट्यूड, जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना होता है या खुद को प्रसन्न करना होता है? हाँ, किसको प्रसन्न करना होता है? जिसके लिए सेवा कर रहे हैं, जिसकी नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं। एक नौकर जो है वो अपने मालिक के लिए कस्टमर की सेवा करता है, तो अगर वो कस्टमर को नेग्लेक्ट कर दे, खाली मालिक को प्रसन्न करने की कोशिश करे तो मालिक को डुबा देगा। क्या समझे? अभी आप बिजनेसमैन है इसलिए आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने मुझे स्कूल से मांगा कि मुझे पानी पिला दो, हाँ, और मैं को गुरुजी दूध पी लीजिए, ये बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। ये सेवा ये तो बढ़िया एटीट्यूड है, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ एटीट्यूड, सेवा का एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि मैं जिसकी सेवा करना चाह रहा हूँ वो मेरे सेवा से प्रसन्न हो। राइट? अगर वही प्रसन्न नहीं होगा तो हम वॉल्यूमिनस कितना भी सेवा क्यों ना कर लें, उसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? कुछ फायदा है? नहीं फायदा है ना? जो भी किया वो सब क्या हो गया? हरि बोल मुकेश प्रभु, गुड़ गोबर हो गया। है ना? क्यों? क्योंकि खोदा पहाड़, निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। मतलब मैं जिसके लिए कुछ कर रहा था वही वेस्ट हो गया। मैं इनको खुश करना चाहता था, यही मेरे ऊपर कुपित हो गए। क्या किया ये? क्यों ऐसा किया? फायदा नहीं है कुछ। राइट? तो सेवा का एटीट्यूड होना चाहिए कि जिसके लिए, तो हमेशा हम जहाँ कहीं भी जाते हैं किसके लिए सेवा करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, और जिसकी सेवा कर रहे हैं भक्त को प्रसन्न करने के लिए। राइट? तो हम जिस डोमेन में हैं उसी डोमेन में हमको सेवा करनी चाहिए। जैसे किचन का इंचार्ज है, हाँ, किचन के इंचार्ज को किसको प्रसन्न करना है? अच्छा ठीक है, वो किचन इंचार्ज को छोड़ दो। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेवा किया होगा वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, है ना? प्रसादम सेवा, प्रसादम सेवा खाने को भी कहते हैं। हाँ, सर्विंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रसादम का जो सेवा कर रहे हैं, सो प्रसादम का सेवा में आपका मैनेजर ने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि देख भाई ये वस्तु जो है इतनी ही है, सबको इतना इतना ही देना। तो वो तो मैनेजर अपना बोल के ये चला गया है कि भाई मेरा दायित्व है कि सब तक पहुंचाऊं। लेकिन अगर जो सर्विंग कर रहा है और एक आदमी अड़ गया, मुझे इतना चाहिए, या मुझे थोड़ा सा डब्बे में भर के दे दीजिए, मुझे थोड़ा अपने घर के लिए लेके जाना है, तो आप लीगली करेक्ट हो सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे को इतना ही देने के लिए बोला है कि डब्बे में नहीं देना। हम लीगली करेक्ट हो सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया तो हम उससे हाथापाई भी करने लग जाते हैं। करेक्ट? क्यों? क्योंकि मैं लीगली करेक्ट हूँ। पर मैं लीगली करेक्ट रहते हुए भी मैं मानता हूँ
ऐसा करने से मैनेजमेंट में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, राइट। लेकिन वो जो व्यक्ति वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अपने लिए अपराध क्रिएट कर रहा है। एक बार हम लोगों को गौरांग प्रभु क्लास दे रहे थे, हम जब छोटे थे गौरांग प्रभु क्लास दे रहे थे तो किसी ने ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रभु जी हम लोगों को तो ये सब सेवा दी जाती है और हमको बांटने की सेवा दे दी गई है, तो कभी कभी बांटने के समय में हम रूल फॉलो करते हैं, आप लोग का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन उससे हम दूसरे डिवोटीज को कुपित कर देते हैं, वो कभी झगड़ा करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, इससे हमको अपराध लगेगा। तो प्रभु जी ने कहा हाँ अपराध तो लगेगा। बोले लेकिन हम तो किसी के इंस्ट्रक्शन में सेवा कर रहे हैं ना, तो अपराध तो उसको जाना चाहिए। बोले नहीं, काम तो आप कर रहे हो ना, तो अपराध किसको लगेगा? आपको लगेगा। इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है वो तो आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसे 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 करना है, पर वो डिलीजेंटली कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है कि सेवा करके भी और अपराध न लगे, राइट। तो उस व्यक्ति को आप कैसे खुश करोगे जो एडमेंट हो गया है नहीं मेरे को दो ही? समझ में आया ना? ये आपको डिसाइड करना है, उसका कोई ब्लैक एंड वाइट रूल नहीं है कि ऐसे करने से वो खुश हो जाएगा, ऐसे नहीं करने से वो खुश नहीं होएगा। यू अंडरस्टैंड? उसका कोई ब्लैक एंड वाइट रूल नहीं है। वो आपके विटी, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसकी सेवा भी कर दो और उसको खुश भी कर दो, और आप अपना जो वस्तु है जितना देना है उतना ही दो, या थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो सेवा अपराध से बचने का तरीका क्या है? एटीट्यूड सेवा का होना चाहिए। और जिस पर्पस के लिए हम लोग ये विषय उठाए वो पर्पस है धाम अपराध। सो धाम अपराध आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन धाम अपराध का भी एक एटीट्यूड होता है। वो क्या होता है कि धाम अपराध ना हो। हम धाम में विजिट करते हैं ना, कैसे बचेंगे? हमारे मैनेजर साहब बताएंगे कैसे बचना है। और ये सही विषय है कि नहीं? इस विषय को जानना चाहिए कि नहीं आपको? हाँ, जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसा अपेक्षित आचरण है वैसा आचरण नहीं करेंगे तो सारा गुण क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, गुड़ गोबर होने का मतलब हम इतनी मेहनत करके 32 घंटा 34 घंटा कितना लगा आप लोग को आने में? हाँ, 40 घंटे 50 घंटे हो गए। देखो 50 घंटे तो बहुत सुखपूर्वक नहीं कटे होंगे, हाँ है ना? हाँ, जितने भी लगे मतलब इतने तो सुखपूर्वक नहीं कटे होंगे। तो ये कष्ट झेल के आप यहाँ आए ना, और केवल कष्ट ही नहीं झेला, फ्री में नहीं बैठ गए थे, टिकट ले फ्री में नहीं बैठ गए थे ट्रेन में, उसके लिए भी मूल्य चुकाया था। एटलीस्ट 3-4 महीना पहले, है ना, मूल्य चुकाया था। अगर हाल में लिया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा भी दिया होगा, तो दाम भी गया, है ना। कष्ट जो झेले वो भी खत्म हो गया, और उसके कारण और भी जो परेशानियां मानसिक शारीरिक जो भी झेलनी पड़ी वो सब गुड़ गोबर होने का मतलब क्या है? वो सब का सब बेकार हो जाएगा। वो सब का सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उसको बेकार होने से बचाने के लिए क्या करना है मैं आपको गिना देता हूं, क्या क्या से चीज से बचना चाहिए। गिनिए। पहला, श्री धाम को प्रदर्शनकारी गुरु, श्री गुरु अथवा साधु की अवज्ञा करना। जो धाम का दर्शक है, धाम दिखाने वाला है, धाम के बारे में जो बताने वाला है, उस व्यक्ति के या तो यहाँ पे जो साधु लोग हैं, जो मार्गदर्शक है, हाँ, उनकी क्या करना? अवज्ञा करना। स्पेशली जो धाम दर्शाने वाला है उसकी बात को न मानना। तो धाम दर्शाने वाला कोई एक बैठ के लेक्चर देता वही धाम दर्शाने वाला नहीं है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? जो आपको धाम में यहाँ वहाँ लेके जाने के लिए व्यवस्था करता है कुछ, वो आपको कहता है कि अभी गाड़ी में बैठ जाइए, गाड़ी से अब उतर जाइए, गाड़ी में इस तरीके से इस सीट पे बैठिए, उस सीट पे बैठिए, बोट में थोड़ा सावधानी से चढ़िए, टाइम पे आइए। समझ में आया ना? ये सब अगर आप नहीं मानेंगे तो ये क्या होगी? अवज्ञा। क्या होगी? और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? कहते हैं कि भाई आप लोग कोई खरीदारी करने जाते, कोई नारियल पानी खरीदने जाते, कोई फ्रूट खरीदने जाते, कोई दिस खरीदने जाते, कोई दैट खरीदने जाते, कोई जलेबी बहुत बढ़िया है देख के वही खरीदने चले गए, है ना? तो उसके वजह से एक व्यक्ति कहीं अटक जाता है तो बस में जितने लोग हैं उनको सबको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कहा जाता है कि आप 6 बजे के टाइम पे आके बस में बैठ जाइए और आप सोचते हैं ना कि अभी तो सब लोग तो है, एक एक करके बस में बैठेंगे, तब तक मैं 10-15 मिनट और सो लेता हूँ तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा मुझे, है ना? आपके विचार गलत नहीं है, आपको रेस्ट मिलना चाहिए, राइट? पर आपके उस विचार के कारण, उस रेस्ट के कारण बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। जो सुबह आज्ञा पालन करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके टाइम पे पहुंच गए, उनको बेचारे को खड़ा रहना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो धाम को आपको दर्शाने वाले लोग हैं, उनकी बातों को न मानना, अवज्ञा करना क्या है? अपराध है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? हाँ, हमारे मैनेजर लोग जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको वहां पे रहना चाहिए। हाँ, आपको बोलेंगे इस टाइम पे आ जाओ, धोती कुर्ता पहन के आओ, तिलक लगा के आओ, चाय मत पीने जाओ, हाँ, किसी से चिट चैटिंग मत करो, धाम में किसी से झगड़ा मत करो, किसी से फालतू आर्ग्यूमेंट मत करो खरीदारी से। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सरकार हमको टैक्स के रूप में इतना लूट लेती है। हाँ, बम्बई में हम होटल में खाने में कितना भी बर्बाद कर देते, लेकिन यहाँ अगर हमसे कोई 10 रुपया ज़्यादा मांग लेता है तो उससे हम 3 दिन तक झगड़ा करते रहते हैं। समझ में आया ना? तो कभी अगर मान लो जान रहे हो कि लूट रहा है, फिर भी दे दो, बात विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग धाम में आते हैं तो धाम में पांडा लोग भी रहते हैं, हाँ, देते, दे दो दे दो दे दो, हम पीछे पड़ जाते हैं, उनको नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि ये दारू पिएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या हमको बोला है कि किसी को कुछ दो मत। हाँ, बोला है, ठीक है, मत दो, फालतू में मत जाओ, लेकिन हमको उस समय अपना सावधानी बरतना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के साथ में कन्फ्रंटेशन में, आर्ग्यूमेंट में जाने से क्या पॉइंट है? रिक्शा वाला है, दिस है, दैट है, ये हम प्रैक्टिकली फेस करेंगे, राइट? उससे सावधान रहना पड़ेगा। तो अवज्ञा मतलब ये है कि साधु निंदा, साधु का आज्ञा नहीं पालन करना, हाँ, ये सब पहला धाम अपराध है। ये मैं आपको, मेरा दायित्व है इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप फॉलो करो, वो लोग वो फोर्स करने वाले लोग हैं, हाँ, मैनेजर्स, करेक्ट। दूसरा, श्री धाम को अनित्य समझना। अनित्य समझने का मतलब क्या है? कभी रहा होगा धाम, आजकल तो यहाँ पे सब राक्षस लोग बसते हैं, है ना? क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे में राक्षस देखता हूँ ना, यहाँ भी वैसे ही दिखते हैं। यहाँ भी लूट लेते, यहाँ भी ये करते, यहाँ भी फंसाते हैं, यहाँ भी उल्टा बोलते, यहाँ भी दिस करते, दैट करते। हमारे महाराज कहते हैं कि धाम जो है एक्चुअली उसके ऊपर एक आवरण होता है, राइट? आवरण मतलब एक कवर होता है। जैसे हम कभी ग्लव्स पहन लेते हैं ना, आजकल ठंडी है तो कुछ लोग पहनते होंगे दास्ताने, मोजे पहन लेते हैं, करेक्ट? दास्ताने पहन लेने से क्या होता है? दास्ताना जो है वो उंगलियों की तरह से दिखता है, लेकिन असली उंगली क्या है वो नहीं दिखती है। हाँ, उंगली काली है, पीली है, गोरी है ना, राइट? वो नहीं दिखता है। क्या दिखता है? हाँ, लाल कलर का दास्ताना है, पीले कलर का दास्ताना है, अलग अलग रंग के दास्ताने दिखते, लेकिन ओरिजिनल नहीं दिखता है। उसी तरह से जब व्यक्ति फसाड क्रिएट किए रहेगा तो वो ओरिजिनल नहीं दिखता है धाम, करेक्ट? तब उसको धाम का ऊपरी सरफेस दिखता है।
पर धाम को अगर अच्छी तरह से जानना है, समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? धाम नित्य है, और उस नित्य धाम को जानने के लिए ये हाथ जो है ना, इसके अच्छे अपने अपने गुण हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत कुछ है, उसको देखने के लिए दास्ताने हटाने पड़ेंगे। तो जो शिक्षक है, जो धाम के बारे में चर्चा कर रहा है, वो दास्ताने हटाता है, तब हम धाम देखते। सो दास्ताने हटाने का मतलब है कि धाम के बारे में जब चर्चा हो रही हो तो धाम के बारे में चर्चा सुने, न कि खर्चा कितना हो रहा है उसके बारे में बैठ के पीछे डिस्कस करें। है ना? हाँ, टाइम हो गया। हाँ, नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा डिस्कस करना पड़ता है। अब मुझे इंस्ट्रक्शन आ गया है तो मुझे भी धाम अपराध से बचना चाहिए। है ना? तो अगर गुरुजी 5 मिनट और दे देंगे तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस बोल दूंगा। है 5 मिनट है? हाँ है? ठीक है। श्री धाम को अनित्य समझना, श्री धामवासी की परिक्रमा करने वाले भक्तों के प्रति हिंसा या जाति बुद्धि रखना। एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या? मुझे भी ऐसा लगता है। धामवासी और परिक्रमा करने वाले, यहाँ पे धाम में जो निवास करने वाले लोग हैं या जो बाहर से परिक्रमा करने वाले आए हैं, हाँ, अरे ये तो बिहारी है, बिहारी लोग फेमस है ना। समझ में आया ना? अबे मालूम है हमको ये कैसा होगा, बॉम्बे की हमारी मेंटालिटी है ना, तो यहाँ पे उससे परहेज करने के लिए बताया गया है। धामवासी या धाम में जो बाहर से परिक्रमा करने के लिए लोग आए हैं, उनके प्रति हिंसा करना, यानी गाली गलौज, मारपीट इत्यादि, या जाति बुद्धि रखना। जाति बुद्धि, इसके लिए मैंने बिहारी शब्द यूज़ किया। हाँ, अरे ये ऊंचे जाति का है, ये हमारे श्रेणी का है, वो हमारे श्रेणी का नहीं है, मैं एफ्लुएंट क्लास से आता हूँ, ये पुअर क्लास से आता है। हाँ, ये इसको हिंदी बोलने नहीं आता है, ये तो बंगाली है, इसको कुछ आता ही नहीं है। हाँ, ये सब जाति बुद्धि कहलाती है। तो इस तरह की मेंटालिटी नहीं पालना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। धाम में जितने लोग आए हैं, सब लोग किसके लिए आए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, धाम की सेवा करने के लिए आए हैं। वो अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने रिसोर्सेस से धाम की सेवा में लगे हुए हैं। हम भी उन्हीं की तरह से है कि यहाँ पे आए हैं, राइट? तो हमको उनके प्रति किसी भी प्रकार का झगड़ालू वृत्ति या उनका क्रिटिसिज्म की वृत्ति नहीं रखना चाहिए। देन श्री धाम में वास कर सांसारिक विषयी कार्यों का अनुष्ठान करना। सांसारिक विषय कार्य मतलब यहाँ आने के बाद में कुछ ऐसे कर्म कांड में लगना जिससे कि हमारी सांसारिकता की या हमारी जो क्या कहते हैं, सांसारिक विषय वस्तुओं की प्रगति होगी। हाँ, इसलिए धाम में घूमना। चलो नहाने जाते हैं क्योंकि नहाने से इतने साल का फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा। ये क्या है? ये कैलकुलेटिव मेंटालिटी है। अच्छा, ये यहाँ पे नहाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, यहाँ नहाने से 2 ही मिलेगा, तो 100 वाले में जाते हैं। राइट? ये क्या है? कहने का पॉइंट क्या है? हम धाम में कोई ऐसी भावना लेकर के नहीं आए हैं कि यहाँ पे हम कमा करके जाएंगे। जैसे लोग गांव से बॉम्बे में किस लिए आते हैं? कमाने के लिए। कमा लिए, गांव में भेजो, राइट? तो कमाने के दृष्टिकोण से नहीं घूमना है इधर। किस दृष्टिकोण से घूमना है फिर? हमको ये दृष्टिकोण से घूमना है कि यहाँ पे मैं घूमूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा, इससे गौर हरि को प्रसन्न करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा मैं। ये बुद्धि रख के घूमना है। श्रीधाम सेवा के छल से व्यापार अथवा अर्थोपार्जन नहीं करना। पॉइंट समझ में आया ना? धाम में आकर के बिजनेस मेंटाली, अब आ ही गए हैं तो थोड़ी सी अपनी बनिया बुद्धि लगा, समझे, 2 पैसा कमाते भी चले। तो वो बुद्धि से बचना है। देन श्री धाम को जड़ बुद्धि से किसी जड़ प्रदेश अथवा
अन्य तीर्थ स्थल के समान समझना, मतलब ये सोचना कि अरे ये तो बंगाल में है, ये थोड़ी वृंदावन है। करेक्ट। सो ये स्थल बुद्धि कहलाती है, जड़ बुद्धि कहलाती है, इससे बचना है। धाम को मापने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। धाम में रह करके पाप नहीं करना चाहिए। पाप क्या होता है, बहुत बार बताया आप लोग को। हाँ, शास्त्र निषिद्ध कर्म करना है। करेक्ट। देन नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन धाम में भेद रखना, श्री धाम का महात्म्य वर्णन करने वाले ग्रंथों की निंदा करना, श्री धाम महात्म्य के प्रति अविश्वास करते हुए उसमें अर्थवाद करना और उसे काल्पनिक समझना। ये सोचना कि अरे इतना सब लिखा है पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये हम अपनी कल्पना से बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो जानते हैं वो है इसमें। आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ये खाली मतलब बकवास है या फालतू चीज़ है, टाइम वेस्ट है, आप ऐसे छल रहे हैं लोगों को। तो इन सब चीज़ों की हम लोग ये इनसे बचना है हमको, धाम अपराध से। तो हमने जो डिस्कस किया तब हम उसका लाभ पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी, नित्यानंद प्रभु ने जो जीव गोस्वामी को घुमाया था, कहाँ कहाँ लेकर के गए, कैसे कैसे क्या क्या वर्णन किए, हम उन सब चीज़ों के बारे में जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर शाम को यहाँ जब हम एकत्रित होंगे तो यहाँ पे उनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। उसके लिए चैतन्य चरितामृत से, बाकी अन्य ग्रंथों से या कुछ लौकिकता के उदाहरण से हम लोग उस पॉइंट को, हम लोग कोई भी उदाहरण देंगे या कोई चीज़ बताएंगे तो ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोटेड नहीं है, उससे डायरेक्ट नहीं है, ये तत्व को समझाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो उसको उसी रूप में समझेंगे हम अगर, तो हम अच्छी तरह से यहाँ पे रह करके और जो धाम सेवा के भाव से आए हैं, हम अपने धाम सेवा को सफल बना पाएंगे। और सारे एक दूसरे भक्तों से अच्छी तरह से मिल करके हम लोग जो है ये धाम की महिमा को जानेंगे और यहाँ पे आने का जो हमारा भाव है उस भाव की पुष्टि कर पाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।